चलो जी नेक्स्ट लॉ स्टार्ट करेंगे, दैट इज न्यूटन का सेकंड लॉ। क्या कहता है न्यूटन का सेकंड लॉ, बता दो फटाफट, याद नहीं के? Rate of change of momentum is directly proportional to force applied in the same direction. Right, rate of change of momentum. Rate of change of momentum मतलब F is directly proportional to rate of change of momentum, मतलब dp by dt यही हुआ। Yes sir. This is the rate of change of momentum with respect to time. This is directly proportional to the force. अब इसमें एक टर्म आती है पहले मोमेंटम। मोमेंटम पता है हम सबको क्या होता है? Product of mass and velocity. Yes, this is linear momentum which is product of mass and velocity. ये तो चलो मैथमेटिकल हो गया, लेकिन इसकी भावना क्या है मोमेंटम की? मोमेंटम क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। अब अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी का मतलब क्या है कि भाई एक बॉडी में कितना मोमेंटम है वो ये डिसाइड करता है कि वो किसी और बॉडी पे कितनी फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। मान लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ही ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मान लो बुलेट होती है, बुलेट, बुलेट नहीं बुलेट, ये ठीक है। तो ये बुलेट जो है इसको या तो गन से फायर किया या हमने इसको हाथ में उठा के सामने किसी के मारा, ठीक है, यहाँ पे हाथ से मारा, हैंड से, सेम बुलेट को, तो मास तो दोनों का सेम है। लेकिन किस केस में मतलब बंदा, फर्स्ट केस में बंदा क्या हो गया? मर जाएगा, सीधा ऊपर गया, और यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं होगा। वाई? बुलेट तो सेम थी। वेलोसिटी डिफरेंट। यस, इनमें वेलोसिटी डिफरेंट है। इसमें 200, 300, 400 मीटर पर सेकंड से निकलेगी और इसमें हमने मारा उसको 2 मीटर पर सेकंड से, तो अंतर आ गया ना, आ गया ना, 3 मीटर पर सेकंड, ये 100 टाइम्स है उसका मोमेंटम। इसलिए जितना मोमेंटम है वो डिसाइड करता है कि बॉडी कितना इंपैक्ट डाल सकती है सामने वाले ऑब्जेक्ट पे। ऐसे ही मान लो अगर मैं वेलोसिटी सेम ले लेता हूँ, दो बॉडीज हैं उसकी, दोनों की वेलोसिटी सेम है, मास अलग अलग कर देते हैं, है ना। एक ले लो ट्रेन, एक ले लो साइकिल। अब क्या होगा? दोनों मान लो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, इसके आगे भी एक बंदा है, इसके आगे भी एक बंदा है, ये ए है ये बी है। अब क्या होगा? ए के साथ क्या असर होने वाला है और बी के साथ क्या? ए को इंजरी हो जाएगी, बी को कुछ नहीं होगा। ए तो जाएगा सीधा ऊपर, लेकिन बी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रेन का मास बहुत ज्यादा है, तो ट्रेन का मोमेंटम बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन इसका मोमेंटम बहुत कम है। तो मोमेंटम डिसाइड करता है कि सामने वाली बॉडी पे कितना फोर्स लगेगा। यही हमें न्यूटन सेकंड लॉ बताता है। ठीक है जी, चलो तो हमने समझ लिया। अब हम फटाफट से इसको लिख भी लेते हैं। चलो, इट स्टेट्स दैट क्या the rate of change of linear momentum is the directly proportional to rate of change of linear momentum is directly proportional to the force, directly proportional to the force exerted by the object or on the object. Okay, that is F is directly proportional to dp by dt. अब इसमें दो मतलब इंस्टेंटेनियस
और एवरेज। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस निकालनी है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डिफरेंशिएशन वाला। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस फोर्स F is equal to dP by dt। और ये क्या होता है? इसको मैं m, देखो अगर m कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। यस सर। ठीक है, अगर m कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, अंदर बचेगा dV by dt। व्हाट इज dV by dt? a। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज, अगर हमने ये तब लिया अगर m इज कांस्टेंट। if m is constant, अगर कांस्टेंट नहीं है तो वो अंदर ही रहेगा, तो फिर उस हिसाब से डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, वो भी करेंगे बाद में। एवरेज फोर्स F एवरेज इज इक्वल टू, ये क्या होगा? टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम, दैट इज MA एवरेज अपॉन टाइम। तो अकॉर्डिंगली जो भी है उसके हिसाब से पूछा है, उसके हिसाब से निकाल देंगे। अब यहां से एक एक्सप्रेशन जो देख के F इज dP by dt डेल्टा P by डेल्टा T से क्या हमें ग्राफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बता सकते हैं? अगर मैं तुम लोगों से पूछूं मोमेंटम टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या देगी? फोर्स। कैसे पता लगा? रेशियो dP by dt is equal to F। स्लोप कैसे आती है किसी ग्राफ की? क्वांटिटी ऑन y एक्सिस अपॉन क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। यस, डिफरेंशिएशन इज बेसिकली, डिफरेंशिएशन हमें बेसिकली क्या बताती है? स्लोप। यस और नो? याद है पहले चैप्टर में? यस सर। dy by dx हमें क्या बताती है? स्लोप बताती है। तो dy by dx, यहाँ पे y पे कौन है? p, x पे कौन है? टाइम। तो dy by dx मतलब dp by dt हमें क्या बताएगी? स्लोप बताएगी। तो हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ pt ग्राफ gives force, एंड कौन से ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा? कौन से टाइम का मोमेंटम। क्या, दोबारा बोलना। फोर्स एंड टाइम का ग्राफ मोमेंटम देगा। मोमेंटम देगा, पक्की गल है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम देगा। एरिया अंडर FT ग्राफ gives change in momentum, डेल्टा P लिख दो बस, gives डेल्टा P। ठीक है, अब डेल्टा P जो है वो चेंज इन मोमेंटम, इसका एक और नाम होता है, शायद तुम लोगों ने सुना हो, दैट इज इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम सुना? सुना है नहीं सुना? फिर सुनना है। नहीं सुना सर। नहीं सुना? इम्पल्स, मैंने तो नहीं सुना। इम्पल्स का नाम सुना नहीं? नहीं सर। ठीक है, कोई पहले चैप्टर में क्या था, हमने वो क्वेश्चन में ही आए थे, आई थिंक यूनिट डिमेंशन में आया तो था सुना था, है ना? तो हाँ, कोई बात नहीं, इसको दोबारा एज अ टॉपिक भी करेंगे। ठीक है, तो इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, बस और कुछ नहीं है इसमें। इम्पल्स को हम चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा P इज चेंज इन मोमेंटम। तो इसका एरिया अंडर FT ग्राफ विल गिव इम्पल्स।
और एरिया अंडर कैसे पता लगा हमें, एफ इंटू टी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, टी को इधर ले जाएंगे तो डेल्टा पी रह जाएगा। यस और नो? Yes, sir. राइट, चलो जी, तो ये था सेकंड लॉ। अब हम इसके बेसिस पे करते हैं एफबीडीज, एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ इन एफबीडीज। अब इसमें क्या है, एफबीडीज में वही काम है, वैसे ही है, लेकिन पिछले पार्ट में जो बॉडीज थी वो किस पे थी, Equilibrium. इक्विलिब्रियम में थी, मतलब रेस्ट में थी। लेकिन यहाँ पे बॉडीज क्या कर रही होंगी, Move. मूव कर रही होंगी, बॉडीज एक्सेलरेट कर रही होंगी। तो जब एक्सेलरेट करती है तो हम इक्वेशन लगाएंगे समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए। कौन सी लगाएंगे, समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए। बेसिकली वही चीज है, एफ इज इक्वल टू एम ए है। पहले पार्ट में जो था ए 0 था, तो एफ इज इक्वल टू 0 लगाया था हमने, यहाँ पे लगाएंगे एफ इज इक्वल टू एम ए। बात सही है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो इसमें स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है वही, ड्रॉ द एफबीडी। ड्रॉ द एफबीडी ऑफ द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट, जो भी है। फिर दूसरा, यूज द इक्वेशन समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स, एक्स में अलग से लगा देंगे, एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई लगा देंगे। बहुत सिंपल है, वैसे ही करना है। चलो एग्जांपल्स के साथ ही समझते हैं इसको। जैसे पहला सवाल, सबसे सिंपल सवाल से स्टार्ट करेंगे। F इज इक्वल टू, मान लो 50 न्यूटन दे रखा है, ये 10 kg। सवाल है फाइंड एक्सेलरेशन, ये तो सीधा ही है। कितना आ गया एक्सेलरेशन? 5 meter per second. 5 मीटर पर सेकंड। अरे किसी को दिक्कत इसमें? No, sir. ये तो 5 दिख रही है सबको सीधा, फोर्स अपॉन मास। आगे ना, Yes, sir. तो इसमें क्या लगाएंगे हम, सिंपली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ। देखो फॉर्मूला हमें सिर्फ सीधा लगाना है सब में। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, नेट फोर्स नेट ऑन द सिस्टम डिवाइडेड बाय मास टोटल ऑफ द सिस्टम। तो इधर सिस्टम पे नेट फोर्स कितनी लग रही है, 50, और मास टोटल कितना है, 10। 10 kg. आ गया आंसर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सब में हमें ये इक्वेशन चिपका देनी है एक्सेलरेशन निकालने के लिए। ठीक है, जैसे सपोज अगला सवाल है, जैसे उसमें ट्रेन बनाते हैं, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, और सारे आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये है कनेक्टेड, और इस पे हमने फोर्स इधर से लगा दी। एक्सक्यूज मी सर, यस, पीछे से ना आवाजें बहुत आ रही हैं। यार यू आर राइट एक्चुअली। साथ में ना दूसरे टीचर की क्लास ले रहे हैं दूसरे रूम में, पता है दूसरे रूम में है वो, यहाँ तक आ रही है आवाज। सर लेवल ऑफ एनर्जी है। ये बीच में ना जो दीवार है, ये भी थोड़ी वो है ना, उसकी नहीं है, ईंटों की नहीं है। ओके। चलो इधर हम डब्बे बनाते हैं। मान लो ये है 2 किलो, ये है 3 किलो, ये है 5 किलो। ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन बनाओ, और एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों फाइंड। इसमें रस्सियां कितनी दिख रही है तुम लोगों को? कितनी रस्सियां हैं? 2।
तो टेंशन भी कितनी होंगी? 2. 2, राइट। मान लो इस तरफ ये वाली D1 ले लेते हैं, ये वाली D2 ले लेते हैं, ये दोनों फाइंड करो। दोनों फाइंड करने की कोशिश करो। 1 मिनट में आपको देखते हैं अगर कुछ जुगाड़ हो सकता है। हाँ भैया, आया एक्सेलरेशन? किसका आंसर ये है? अपना यस, एक्सेलरेशन तो ठीक है। एक्सेलरेशन आई सबकी? एक्सेलरेशन प्रियांशी? सर आ तो गई है, पता नहीं। कितनी? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे? Total force divided by total mass of the system. टोटल फोर्स कितनी है? 100 Newton. टोटल मास कितना है? 20 plus 30 plus 50. नहीं, एक सेकेंड। सर 10 नहीं आएगी? हाँ सॉरी सर, वो मैंने mg लेके कर लिया, सॉरी। 10 नहीं। यस सर 10। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आएगी इधर 10। चलो क्वेश्चन कराता हूँ तुम लोगों को, देखो इधर। तो एक्सेलरेशन आएगा, इधर गया पॉइंटर। एक्सेलरेशन आएगी F net on the system divided by mass total of the system. F net हमें दिख रहा है, बाहर लग रही है 100 न्यूटन की। मास टोटल है 2 + 3 + 5, तो ये आ गया मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई शंका? अब सारे मासेस जो हैं वो कितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं ना, कितनी एक्सेलरेशन से जा रहे हैं? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। तो इनकी अब टेंशन निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? एफबीडी बनानी पड़ेगी। तो एफबीडी बनाने के लिए इनको अलग अलग करते हैं। तो लेट अस ड्रॉ देयर एफबीडीज। ओके, तो फोर्सेस बनाएंगे अभी। देखो mg और यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, लेकिन उसको बनाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमें एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? x x। और mg और नॉर्मल किस डायरेक्शन में लग रहा है? y। तो बेसिकली नॉर्मल वेट के बराबर होगा हर एक केस में। यस। तो वो बनाओ ना बनाओ फर्क पड़ता नहीं है, तो हम नहीं बनाएंगे, काहे ज्यादा करना है। चलो F बनाते हैं। इधर F है 100, ये है 2, ये है 3, ये है 5। हाँ भाई, वेट के बाद कौन सी फोर्सेस बनाते होते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस तो नॉर्मल है, और कोई और कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगी इधर? टेंशन, राइट। तो टेंशन 2 पे बताओ, टेंशन की तरफ किस तरफ लगेगी और कौन सी लगेगी? सर राइट डायरेक्शन में लगेगी। बिल्कुल सही बात है, इसमें टेंशन लग रही है राइट डायरेक्शन में T1। 3 पे? 3 पे दोनों साइड लगेगी। दोनों साइड लगेगी। लेफ्ट साइड में, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ?
सर लेफ्ट साइड में T1 लगेगी और राइट में T2। T1 किस तरफ? सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट की तरफ, बिल्कुल सही बात है। और इसमें राइट की तरफ लगेगी कौन सी? T2। यहाँ पे 5 पे सर लेफ्ट डायरेक्शन में T2। लेफ्ट डायरेक्शन में T2। और सबकी एक्सेलरेशन जो है वो है A एंड A। ये बना दो साथ में, ठीक है। तो ये तो FBT हुई खत्म। अब मुझे T1 फाइंड करना है, तो किस पे इक्वेशन लगाऊंगा? 2 kg वाले पे लगा दो। तो समेशन F इज इक्वल टू MA, है ना। समेशन F, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। इसमें अभी क्या देखना है हमें? एक्स, ध्यान देंगे, सबके कान खुले होने चाहिए। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाली फोर्स को हमें क्या लेना है? पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट वाली फोर्स को हमें क्या लेना है? नेगेटिव। तो इधर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है? T1 क्या लेंगे? पॉजिटिव। राइट, तो टेक एज पॉजिटिव प्लस T। ऑपोजिट वाली फोर्स है कोई? ओ सर तो छोड़ देंगे। इक्वल टू मास इज 2 इनटू एक्सेलरेशन इज 10। तो मेरे पास T1 कितना आ गया? 20 न्यूटन। एक तो आंसर ही आ गया मेरे पास। अब T2 के लिए या तो 3 kg पे लगा दो या 5 kg पे लगा दो। मैं दोनों पे लगा के दिखा देता हूँ, जरूरत नहीं होती लगा के दिखा रहा हूँ, अदरवाइज तुम लोग एक पे ही लगाओगे। समेशन F इज इक्वल टू MA। x में लगा रहे हैं हम ऑब्वियसली। हाँ भाई, अब बोलो x में फोर्स कौन सी पॉजिटिव लेनी, कौन सी नेगेटिव लेनी है इनमें से? T2 पॉजिटिव। T2 पॉजिटिव, T2 पॉजिटिव लेंगे और T1 नेगेटिव। नेगेटिव। क्योंकि T1 एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में और T1 एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। 3 into 10। T1 की वैल्यू पीछे से उठाओ तो T2 minus 20 is equal to 30। Therefore T2 कितना आ गया? 50 डिग्री, 50 ना 50 न्यूटन। 5 पे लगाएंगे तब भी आंसर सेम ही आना चाहिए। समेशन Fx is equal to MAx। इसमें कौन सी पॉजिटिव? सर T2 नेगेटिव होगा। पॉजिटिव 100 न्यूटन। 100 वाली पॉजिटिव, तो 100 minus T2 is equal to M into A। तो यहाँ से भी मेरे पास T2 कितना आ गया? 15 न्यूटन। तो ऑब्वियसली सेम आएगा। तो this is how we find the acceleration and the tensions. Is that clear to everyone? सर And 100 न्यूटन वाला फोर्स सिर्फ 5 kg वाले पे लगेगा, पर एक्सेलरेशन सब पे सेम ही होगी। acceleration तो अगर तुम्हारे हिसाब से अलग कम ज्यादा होनी चाहिए? नहीं सर, पता नहीं, वैसे कंफर्म कर। चलो मान लेते हैं कम ज्यादा है। किसकी ज्यादा माने? सर आपको जो मानना है मान लो। नहीं नहीं, तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं है, मतलब पता ही नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं है। चलो मान लेते हैं, मान लेते हैं एक्सेलरेशन 5 की ज्यादा है, 3 की कम है, ठीक है। तो 5 तेजी से भागेगा, 3 स्लो Yes, भागेगा। तो yes, रस्सी, रस्सी क्या हो जाएगी दोनों के बीच में? टूट जाएगी। टूट जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। उल्टा भी मान लो, 3 अगर तेज भागा तो रस्सी इकट्ठी हो जाएगी बीच में। यस सर, तो दोनों ही पॉसिबल नहीं है। ओके। अगला सवाल।
Find acceleration. Number 2. Tension in the string. लगाओ दिमाग. हाँ लग रहा है क्वेश्चन. ना अक्षिता. चलो लेट्स सी. इस सवाल को कैसे करना है ध्यान देंगे. नहीं एक्सेलरेशन 0 तो नहीं होगी. जितना एक्सेलरेशन करेक्ट है तुम्हारी. राइट. ध्यान से सुनेंगे, सबके कान दिमाग खुले होने चाहिए. इस सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज कितनी फोर्स घुमाने की कोशिश कर रही है? 40 कितनी? 4G 40 न्यूटन. राइट. इट इज 14. देखो इस सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज जो है वो 4G फोर्स घुमाने की कोशिश कर रही है. एंड क्लॉकवाइज कितनी फोर्स घुमाने की कोशिश कर रही है? 6G. 60. ऑब्वियसली जीतेगा कौन? 60. जी जीतेगा. और कितनी नेट फोर्स हुई जो इसको क्लॉकवाइज घुमा देगी? 20 न्यूटन. यस इट इज 20. तो मेरे को नेट फोर्स पता लग गई. तो एक्सेलरेशन इज F net upon M total. F net is 6G minus 4G divided by total mass, and total mass is 6 plus 4. That is 2G divided by 10. The acceleration comes out to be 2 meter per second square. क्या ये चमका? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे अगर क्या बनानी है, टेंशन्स निकालनी है, तो उसके लिए मुझे एफडी बनानी पड़ेगी. टेंशन सारी स्ट्रिंग में सेम होगी. मान लो इधर टी ऊपर बनाई, इधर भी टी ऊपर बनाई. अच्छा कैसे मूव कर रहा है? 4 वाला किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? ऊपर. ऊपर. तो इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर बनाएंगे? अपवर्ड्स. 6 वाले की किस तरह बनाएंगे? डाउनवर्ड्स. अब हमें टेंशन फाइंड करनी है. किसी एक पे लगा दो टेंशन आ जाएगी. हम लोग को दोनों पे लगा के दिखा देता हूँ.
किसी एक पे लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। मान लो 4 kg पे लगाते हैं, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई। बताओ भाई, कौन सी फोर्स पॉजिटिव, कौन सी नेगेटिव? 40 MA न्यूटन नेगेटिव पॉजिटिव और T पॉजिटिव। क्या टी पॉजिटिव? फिर T और MA पॉजिटिव और 4G नेगेटिव। एम में नहीं, एम में तो राइट साइड में रखा हुआ है, तो उसको नहीं छेड़ना, वो तो जो है। समेशन एफ, एफ में दो फोर्सेस हैं, टी और 4G। एम में तो उसकी एक्सेलरेशन बता रहा है। तो टी और 4G में बताओ कौन सी पॉजिटिव होगी? T टी। और नेगेटिव 4G 4G इज इक्वल टू एम इंटू ए कितना है? 2। तो यहाँ से मेरे पास टी कितना आ गया? 48 न्यूटन। अरे आगे ना, Yes, sir. यस सर। 6G पे भी लगाया, देख लो सेम ही आएगा। समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए। कौन सी नेगेटिव, कौन सी पॉजिटिव? T positive, 60 negative. पक्की वाला? सर Sorry. T नेगेटिव और 6 A positive, 6G positive. 6G पॉजिटिव, क्योंकि वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाली है, माइनस टी, क्योंकि टी माइनस इसलिए ऑपोजिट है, इज इक्वल टू 6 into 2। Yes, sir. ये भी मेरे पास टी कितना आ गया? 60 minus 12, that is 48 न्यूटन। आंसर इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है। सर हम्म हमने ये 4 से 60 कैसे ली? 4 से 60 कैसे ली? यस सर। कहाँ पे लिए 60? सर ये 6G का 60 कैसे हो गया? क्या होगा कविता तुम्हें? जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 10 सर। तो 6 into 10 कितना होता है? 60 ओके सर। कितनी रस्सियां दिख रही हैं इधर? फिर 2। तो कितनी टेंशन आएंगी? 2 सर, T1 and T2। राइट। इसमें T1 ले लो मान लो, इसमें T2 ले लो।
थर्ड पार्ट ये भी फाइंड कर देना। फोर्स ऑन द पुली बाय द रूफ। एक्सेलरेशन कितनी आई? ठीक है अपना बाकी की एक्सेलरेशन निकली नहीं? अश्मित करेक्ट है एक्सेलरेशन। अरे माइनस प्लस नहीं लेना रे, कितनी बार बोला है माइनस प्लस नहीं लेना। ओ न्यूटन वाले कौन है ये? मिस्टी। सॉरी सर, गलती से लिख दिया। चलो देखो, इस सिस्टम को क्लॉकवाइज कितनी फोर्स घुमाने की कोशिश करेगी? ओ हेलो 4G 4G। और इस सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज कितनी फोर्स घुमाने की कोशिश करेगी? 6G इट इज 6G। लेकिन जीतेगा कौन? 6G सारा सिस्टम किधर को जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। राइट। एंटी क्लॉकवाइज। इट इज 4G plus 2G minus 4G divided by total is 4 plus 2 plus 4। तो आंसर मेरे पास आता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस और नो? यस सर। अब हम बनाते हैं टेंशंस। इसमें टेंशन किधर को लगी? ये डिस्टरबेंस किसकी माइक से है? कविता के माइक से है। इधर हम टेंशन बनाएंगे, इसके ऊपर टेंशन लगेगी किस तरफ, ऊपर या नीचे? फिर ऊपर ऊपर T1, इस पे नीचे T1, नीचे T1, इस पे ऊपर ऊपर कौन सी? T2, T2, यहाँ पे T2 नीचे, यहाँ पे T2 नीचे, यहाँ पे T1 ना T2 ऊपर 2 की एक्सेलरेशन किधर बनाए? नीचे। 4 की एक्सेलरेशन किधर बनाए? नीचे। इस 4 की एक्सेलरेशन किधर बनाए? ऊपर। ठीक है, चलो अब हम इक्वेशन लगाते हैं 2 kg। समेशन F इज इक्वल टू ma। बता दो फटाफट से कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव? 2G पॉजिटिव 2G minus T1 is equal to 2 into 2। करेक्ट।
T1 is equal to 20 minus 4, that is 16 न्यूटन आंसर। अब T2 के लिए 4 जो राइट वाला 4 है उस पर लगाते हैं, इस पे लगा रहा हूं। इस पे समेशन F इज इक्वल टू MA, इस पे बताओ विद्योत्मा, यस सर। बताओ जरा। सर जो नेट फोर्स होगी वो होगी 4 इंटू 2 इज इक्वल टू सर 4G प्लस T1 माइनस T2। हैं वो इस पे राइट वाला 4 लिखा है मैंने। अच्छा सर मैं लेफ्ट वाला बता रही थी सर। वो होगा 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 4G माइनस T2। माइनस 4G2। प्लस कौन सा होगा इधर, कौन सी फोर्स प्लस है? सर T2 माइनस 4G, सॉरी T2 माइनस 4G। तो T2 मेरे पास आएगा 4G, 40 प्लस 8 that is 48 आ गई दोनों टेंशन। क्लियर है? यस सर। ठीक है। सर आपने थर्ड पार्ट भी दिया था क्या? ओ हाँ, थर्ड पार्ट रहेगा, ठीक है। हमें निकालना है फोर्स ऑन द पुली बाय द रूफ, मतलब इस स्ट्रिंग में फोर्स निकालनी है। कितनी होगी ये? 2T2। 2T2, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 2T2 कितनी हो गई ये? 2 टाइम्स T2 96। force on pulley is 2T2, that is 2 into 48, that is 96 Newton। ठीक है जी, चलो अगला सवाल। ये हवा में आएगी। Find number 1 acceleration, number 2 tension, and number 3 force on the pulley।
क्या लग रहा है? रेस्ट पे क्यों होगा भाई? ना विद्योत्मा, गलत जवाब। अश्मित नहीं। दिव्या करेक्ट। दिव्या एक्सप्लेन करो। सर जो 6 kg वाला वेट है वो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा रहा, इसलिए सिर्फ 4 की mg नीचे की तरफ लगेगी जो Correct. एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होगी। बिल्कुल सही बात। देखो इस सारे सिस्टम को क्लॉकवाइज कितनी फोर्स खींचने की कोशिश कर रही है? इज इट 4g? अरे आगे ना। हेलो, यस सर। कितनी कर रही है? 4g। और एंटी क्लॉकवाइज कितनी फोर्स खींचने की कोशिश करेगी? 6g। क्यों? ये पड़ा पड़ा पीछे जाने की क्यों कोशिश करेगा? और 6g तो वैसे भी इस तरफ लग रहा है, तो क्या ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है? नहीं ना, तो टेबल पे पड़ा है, तो कैंसिल ही होगी 6g तो नॉर्मल के साथ इस पे जो लग रही है। यस और नो? इस सिस्टम को मूव कराने की टेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ 4g के कारण है। किसके कारण है? 4g के कारण। Am I correct? यस सर। ये चमकार एक को जब हम Yes, ये देखते हैं कि सिस्टम कहाँ मूव करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो उस टाइम पे टेंशन क्यों नहीं देखते? टेंशन तो इंटरनल फोर्स है। अच्छा ठीक है। इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स इसको मूव कराएगी, इंटरनल नहीं करा सकती। हम बस के अंदर खड़े होकर धक्का मारेंगे, बस नहीं हिलेगी। सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस देखनी है। यस ऑब्वियसली, एक डब्बे को एक्सटर्नल फोर्स से हिला सकती है ना, यस ठीक है। राइट? गाड़ी के अंदर धक्का मार के गाड़ी के अंदर बैठ के धक्का मार के देखा है प्रियांशी? नहीं सर, नहीं देखा। आज ट्राई करना, गाड़ी के अंदर बैठना और उसको आगे से धक्का मारना स्टीयरिंग को। ओके सर। ठीक है, चलो। तो हमें इसमें ये पता लगा कि भाई जो एक्सेलरेशन है वो है F net अपॉन m total। F net है 4g डिवाइडेड बाय टोटल is, टोटल में तो आएगा 10, मतलब 6 और 4 दोनों आएंगे, तो हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन बनाएंगे, टेंशन इधर है t, इधर है t। ऑब्वियसली आई विल चूज 6 वाला टू फाइंड द टेंशन, बिकॉज़ इसकी एक्सेलरेशन राइट को होगी, इसकी एक्सेलरेशन नीचे को होगी। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो
6 वाले पे बनाते हैं, 6 kg वाले पे। Summation F is equal to MA. Therefore, Summation F में कौन आएगा सिर्फ? 4G. Summation F में कौन सी फोर्स है? 4G. 6 पे लगा रहे हैं। टेंशन. टेंशन। एक्सेलरेशन की साइड वाली फोर्स प्लस is equal to 6 into A की वैल्यू है 4, therefore T is equal to 24 न्यूटन। आंसर खत्म कहानी। ये हो गया सेकंड पार्ट। एंड थर्ड पार्ट में हमें निकालना है फोर्स ऑन द पुली बाय द हिंज। फोर्स ऑन द पुली क्या होगी? इधर लग रही है T, इधर लग रही है T, तो नेट फोर्स कितनी हो गई? कितना डिग्री एंगल बन रहा है इधर? 90। 90। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास दो फोर्सेस हैं, एक T इधर, एक T इधर, तो टोटल फोर्स कितनी हो गई? T√2. T√2, that is 24√2 आंसर। क्लियर है? अरे चमका, सर मतलब जो 6 किलो वाला वेट है ये मूव करेगा? क्यों नहीं करेगा? सर मतलब एक्सेलरेशन लग रही है तो करेगा। कुछ नहीं करेगा। इसको एज्यूम करो ना, इधर फ्रिक्शन नहीं है। हमारे दिमाग में क्या होता है, भारी है यार, हल्के वाला कैसे खींच लेगा, ऐसे ही दिमाग में। यस सर, यस सर। अरे टेबल पे फ्रिक्शन नहीं है ना, हमने फ्रिक्शन नहीं ली, अदरवाइज तो रोकने वाला सिर्फ फ्रिक्शन है और तो कोई रोकने वाला है ही नहीं। यस सर। तो ऐसे समझो, तेल तेल उधर तेल गिरा हुआ है तो गिर जाएगा, खिसक जाएगा, समझ? यस सर, यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, हम यहीं समाप्त करते हैं आज। गुड बाय। होमवर्क ना अभी मुझे कुछ और सवाल की प्रैक्टिस कराने, इंक्लाइन प्लेन वाले रहते हैं, कुछ वेरिएबल वाले रहते हैं। You can do one thing. इसको ना करना शुरू कर दो, एक्सरसाइज 01 का पार्ट डी दिल्ली, ठीक है? उसमें ना जो इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चन होंगे वो छोड़ देना फिलहाल, इंक्लाइंड प्लेन वाले, और जिसमें रस्सी का मास है, ठीक है, वो वाला छोड़ देना। तो यू कैन ट्राई इट, लेकिन अगली क्लास में हम अभी कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद इकट्ठी डिस्कस करेंगे इसको उसके नेक्स्ट क्लास में, राइट? यस सर। Yes, sir. ओके देन, बाय। थैंक यू सर। हाँ, ओके सर एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर, सर डी करनी है कि बी? मैं बोल रहा हूँ डी, डॉगी दिल्ली। अच्छा सर, ठीक है। ठीक है, बी नहीं करनी है अभी।